कहानी की शुरुआत में एक भयानक तूफान से झूलते एक प्लेन से होती है, जहां हमारी एक करेक्टर लिंडा अपने दोस्त के साथ बिजनेस ट्रिप पे लौट लौट रही थी। सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी अचानक प्लेन के जोर से हिलने लगा और अगले ही पल में उसके एक जोरदार विस्फोट हो गया। जो लोग बिना सीट बेल्ट के खड़े थे वो पूरी तरह से उधर गिर गए। इसके तुरंत ही बाद केबिन का हिस्सा प्रेशर के कारण फट गया और तेज हवा के झोंका से उस लोगों को सीधा बाहर उड़ा ले गया। इसलिए अफरा तफरी में 20 मैनेजर अपने जान बचाने के लिए लिंडा का पैर फंसा लेती पकड़ लेती है। वहीं एक आदमी मदद के लिए बॉस की और बढ़ा, लेकिन बॉस ने उसने बेरहमी से बाहर की तरफ धकेल दिया, मगर गिरते वक्त उसने मैनेजर का पैर पकड़ लिया, जिससे वो उसका बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ गया और दोनों एक साथ प्लेन से बाहर गिर गए। लिंडा अपने उस सदमे में थे उधर भी नहीं पाई नहीं पाई थी कि तभी उससे महसूस हुआ कि चारों तरफ अंधेरा छाने लगा है और प्लेन बेकाबू होकर सीधा समुद्र की तरफ गिर रहा है। उस किस्मती से वो टक्कर का एंगल ऐसा था कि प्लेन तुरंत फटा नहीं और उसकी जान बच गई, लेकिन तेजी से अंदर घुसते पानी को देखकर लिंडा ने तुरंत ही सीट बेल्ट खोली और तैर के बाहर निकल आई। लेकिन बच जाने के बाद उसको भी कोई राहत नहीं मिली, क्योंकि वह अब एक सुनसान और ख, कभी खत्म न होने वाला समुद्र के बीच फंस हुई थी। तभी दूर से एक छोटा सा टापू नजर आया और वहीं तुरंत ताकत लगाकर उसकी तरफ तैरने लगी। होते ही वह किसी तरह से वो टापू पर पहुंच गई और फिलहाल उसकी जान बच गई, लेकिन उसके अंदाज नहीं था कि वह असली खतरा तो अब शुरू होने वाला है। थोड़ी दूर चलने के बाद उसकी नजर एक किनारे पर पड़े एक आदमी पर पड़ी। वहीं तुरंत उसकी तरफ भागी और पास जाकर देखा तो उसका पता चला कि वह कोई और नहीं बल्कि उसका बॉस ब्लैडली था। वह एक हादसे में बच गया था और बेहोश की हालत में बहलेरों के साथ बढ़कर वह पहुंच गया था। हालांकि गिरने के दौरान उसकी टांग टूट गई थी, लेकिन बाकी लोगों के सिर्फ वहीं बच गया था। फिर लिंडा ने उसके देखकर खुश नहीं थी, क्योंकि कंपनी में सबसे ज्यादा उसको वो नफरत करती थी। दरअसल में वो तेजस्वी डिपार्टमेंट के सबसे काबिल कर्मचारी थे। अपनी मेहनत और अब बॉस का भरोसा जीतकर मैनेजर बनने वाली थी, लेकिन ज्वाइनिंग से पहले ही बॉस की मौत हो गई और उसका बेटा ब्रेंडली कंपनी का मालिक बन बैठा। बॉस ने बनते ही उसका लिंडा प्रमोशन छीन लिया और वह पोस्ट अपने चापलूस दोस्त को दे दिया। इतना ही नहीं, वह अपने दोस्त के साथ मिलकर अक्सर लिंडा का निशा दिखाने का लगा। वह सोचकर लिंडा अपने मन में आया कि वह उसके वही छोड़ दे, लेकिन उसने सोचा अगर उसकी मदद करेगी तो वो फिर से मैनेजर बन सकती है। इसलिए उसको तुरंत ही नुकीला पत्थर उठाया और उससे केले के पत्ते काटने शुरू कर दिए। फिर पेड़ का सहारा लेकर अपने फ्रेम बनाए और पत्तों को टहनियों से बेल बांधकर एक छोटी सी झोपड़ी तैयार कर दी। धूप से बचने के लिए इंतजाम करने के बाद उसने पानी का जुगाड़ कर लिया कि सोची उसके रेत में गड्ढा खोदा और उसके नारियल के छिलके रखकर उसके पत्तों से लगा दिए। कुछ ही देर में बारिश शुरू हो गई थी। उसी आसानी से लायक पीने लायक पानी जमा कर लिया। बारिश थमते ही मौसम साफ हो गया और काफी देर बाद ब्रेंडली को होश भी आ गया। लिंडा तुरंत ही उसके पास पहुंची और पानी पिलाने लगी। तब ब्रेंडली को पता चला कि लिंडा की उसकी जान बचाई है। तब उसने छिछकते हुए थैंक यू बोल दिया। उसके बाद लिंडा अपने सामने अपनी काबिलियत दिखाने के हुए लड़की रगड़ कर आग चलाई चलाई और जल्द ही उसकी एक मछली पकड़कर उसे पका भी लिया। लेकिन यशो आराम से जिंदगी जीने वाला रेडली के लिए वो मछली किसी कचरे से कम नहीं थी। फिर भी पेट भरने के लिए उसके बिना नमक और मसाले वाली मछली मजबूरी में निगलनी पड़ी। लेकिन लिंडा को अपने खाने की से कोई दिक्कत नहीं थी, बल्कि वह तो वो इस जगह को पसंद के बाद भी बेहद खुश थी, क्योंकि उसका कोई भी निशा दिखाने का वाला नहीं था और वह खुशी खुशी यहाँ कोई दिन बिता सकती थी। धीरे धीरे कुछ दिन गुजर गए और माहौल का असर होने पर साफ दिखने लगा कि एक तरफ लिंडा जो छोटी सी चीज पाकर भी खुश नहीं हो चाह रही थी, वहीं ब्रेंडली के किसी तरह से वो निकलने का चाहता था। उसका पूछा कि उसके अब तक किनारे पर कोई SOS सिग्नल क्यों नहीं बनाया, आग तो बड़ा क्यों नहीं किया, ताकि वो किसी टापू पर नजर पड़ सकते हैं। और उसके मुताबिक लिंडा को पहले ही करना चाहिए था, लेकिन उसके बाद कुछ भी नहीं था। इसी बात पर उसे गुस्सा में चिल्लाते हुए उसे ताने मारने लगा कि वह यहाँ बेहवस उसके बेहवाल का बस एक नाटक कर रही है। खुद ही टूटी टांग पर कारण लाशर था।
फिर भी लिंडा की इतने दिनों के मदद के बाद भी वह अपने हक समाज समझ रहा था। उसकी बात सुनकर लिंडा को समझ आया कि वह केवल चापलूसी से ही उसका दिल नहीं जीत सकती है, उसे असली अहमियत भी समझ आएगी तब जब उसके कोई तकलीफ होगी। तो वहीं सोचकर लिंडा बिना कुछ कहे वहां से उठ के चले अकेला छोड़ने लगी। शुरुआत में रेनरी उसकी इस हरकत पर भी ताने मारता रहा, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे एहसास होने लगा कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। फिर भी वह घमंडी बन रहा था और लिंडा को खुद खुद लौटने का इंतजार करने लगा। लेकिन ऐसा ही करते करते पूरा एक दिन बीत गया और आखिरकार उसके घमंड टूट गया। लेकिन रात तक और लिंडा वापस नहीं आई। गहरी रात तेज तूफान के चलने लगा और कुछ ही देर में लिंडा की बनाई हुई झोपड़ी भी टूट गई। अगले ही दिन अपने टूट टूट से हालत को खराब कर दी। ज्यादा ही गर्मी की वजह से वो ब्रेडली डिस्पैच के चलते ही बेहोश हो गया। जब लिंडा के उस काफी तड़ तड़पा चुकी थी तब वह पानी लेकर वापस आ गई। उसके देखकर ब्रेडली ने बिना कुछ सोचते ही तेजी से पानी पीना शुरू कर दिया। अब उसके समझ आया कि वह पूरी तरह से लिंडा पर निर्भर है। वह एक उसकी अपना हक नहीं चला सकता। लेकिन तभी उसकी नजर एक भाले पर पड़ी। उसका इस्तेमाल लिंडा खतरनाक जंगली सुअर के शिकार के लिए चला रही थी। उसके पता चला कि वो सुअर बेहद जानलेवा है, इसलिए उसने लिंडा को जंगल में जाने का मना किया, क्योंकि अगर लिंडा को कुछ हो गया तो उसका भी खुद की जान भी खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन लिंडा की उसकी भी बात नहीं मानी और वह सीधे जंगल में अंदर चली गई। जब वह चुपके से शिकार को ढूंढ रही थी तभी अचानक उसे जंगल की सुअर के लिंडा को टक्कर मार कर हवा में उछाल दिया। उसी बात पर वह रही कि गिरा हुआ पेड़ अचानक सुअर के सामने आ गया, जिसमें वो सीधे हमला नहीं कर सकता और लिंडा को तुरंत उठकर भागने का मौका मिल गया। लेकिन सुअर के जैसे ही उसके गद पकड़ कर पीछे दौड़ा तो उसके रास्ते में सिर्फ फटे कपड़े ही मिले। सुअर कुछ समझ पाता उससे पहले से लिंडा को मौका देकर भाला उसके शरीर में गहराई तक घुसा दिया। दर्द से पागल होकर सुअर ने भाले को तोड़ दिया और गुस्से में बेकाबू होकर दोबारा उसके पर हमला करने दौड़ा पड़ा। उस इसी खेतर के बीच लिंडा ने तुरंत लड़की के डंडे को सामना कर दिया। आखिरकार लिंडा ने उसकी मार दिया। सुअर का कटा हुआ सर देखकर बेंडली पूरी तरह से हिल गया और पहली बार उसने समझ आया कि असल में लिंडा बहुत खतरनाक और ताकतवर है। इसमें अब बेंडली लिंडा के डर के रहने लगा। कुछ ही दिन बाद जब लिंडा जंगल में सामने ढूंढने ढूंढने रही थी तभी उसके झरना मिला और जहाँ से वो साफ पानी पिया जा सकता था। अभी वो पानी की चिंता नहीं थी और वह खोज के काफी राहत महसूस करने लगी। लेकिन उसकी वह खुशी ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि तभी उसके दूर इंजन की तेज आवाज सुनाई दी। आवाज के सुनकर लिंडा तुरंत उस तरफ दौड़ पड़ी। वहां सुनकर उसके एक बोट दिखाई दी, जिसमें देखकर आंखों से उम्मीद जाग उठी। लेकिन जैसे ही वह मदद के लिए भी चिल्लाने वाली थी तभी वो अचानक रुक गई। ऐसे उसे एहसास हुआ कि अगर वह वापस लौट गई तो उसकी फिर भी वही किसी पिटी जिंदगी जीनी पड़ेगी और किसी बॉस के नीचे झुककर काम करना पड़ेगा होगा और हर दिन उसका सुनना पड़ेगा। लेकिन अगर वह यहीं रुक रहे तो वह अपनी मर्जी से मालिक होगी। उसे किसी का कहना नहीं मानना पड़ेगा और चाहती रहेगी वही कर पाएगी। इसी खामोशी को उसने फैसला कर लिया कि वही और टापू को नहीं छोड़ेगी। इसलिए वह तुरंत ही चुप गई और धीरे धीरे नाव को दूसरे तरफ जाते हुए देखती रही। वापस आने के बाद उसके ब्रेडरी को इस बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन ब्रेडरी सिर्फ मजबूरी में उसका कहना कर रहा था। असल में वो इस टापू पर हमेशा पे रहना चाहता था। दो हफ्तों में ही कुछ जंगली में जिंदगी के उसकी पूरी तरह से बदल दिया था और उसका सब्र टूटने लगना था। उसके लिंडा से एक नाव बनाने को कहा ताकि वह मदद की वजह से मौजूद बोट पर पहुंच सके और कोई देख सके। लेकिन लिंडा के उसकी बात सुनकर भी वो बेहतर खतरनाक बताते हुए नाव बनाने के साफ इनकार कर दिया। वही सुनकर बेडली का गुस्सा फूट पड़ा, क्योंकि जब से वो इस टापू पर फंस गए तभी लिंडा के उसकी एक भी बात नहीं मानी थी, जिसमें वो खुद को रोक नहीं पाया। उसके लिंडा से अलग होकर अपने खुद का एक अलग ही कैप बनाने और नाव तैयार करने का फैसला कर लिया। लेकिन जैसे ही वह अकेला नाव काम करने लगा तो उसे एहसास हुआ कि वह उतना आसान नहीं है जिसका वह समझ रहा था। उसने लगा कि चलाने तक का सही तरीका नहीं था और टेटू टांग की वजह से वो वहाँ ज्यादा दूर नहीं जा सकता था। मजूरी में वो नारियल के खोज से बाहर बारिश का पानी जमा करने लगा। किसी तरह से उसके एक छोटी सी झोपड़ी खड़ी की और रेत पर हेल्प लिखकर मदद का इंतजार करता रहा। लेकिन 2 दिन
बीत जाने के बाद समुद्र से कोई जवाब नहीं आया। भूख से परेशान होकर वहां मजबूर हो गया और उसके आसपास कीड़ों को खाने की कोशिश करने लगा। लेकिन जैसे ही उसके उन्होंने खाया तो इतनी तीन आई कि उनने तुरंत ही उल्टी कर बैठा। उधर लिंडा के पास एक से एक बढ़िया स्वादिष्ट खाना था जिससे वह आराम से मजे से खा रही थी। अपनी हालत देखकर बेटली का घमंड पूरी तरह से टूट गया। वहीं संविदा होकर टांग की पहरा किए बिना घुटने के बाल गया और उसके माफी मांगने लगा। उसका वह उजला हुआ रैयन देख के लिंडा हंस पड़ी और उसके फिर से अपने साथ मिलाकर लिया। इतनी बेचैनी महसूस करने के बाद भी ब्रैडली अंदर लाचार था, इसलिए वह चुपचाप सही मौके का इंतजार कर रहा था। करीब आधा महीना गुजरने के बाद उसकी हालत कुछ सुधरने लगी। तभी लिंडा उसे टापू की सबसे ऊंची चोटी पर ले गई, जहां पहुंचकर मुश्किल था, लेकिन वहां से दिखने वाला नजारा कमाल का था। लिंडा ने समझाया कि असली खतरा तो उस खूबसूरत दिखने वाला इलाके में छुपा रहा हुआ है। फिर उसके रास्ते पर किनारे लगे हुए जामुन के जैसे फल तोड़ने और बताया कि इनमें से ऐसा जहर होता है कि शरीर को सुन कर लेता है। उसके बाद उसका मन उन फलों का रस अपने बाहर पर लगाया, जिसमें कुछ ही देर में उसकी स्किन पर लाल दहाने पर उभर आए। आगे ही बढ़ने की लिंडा से अक्सर जैसे एक चट्टानों के इशारा किया और बताया कि उसी आगे का पूरा इलाका कांटों से जहरीलों से बेलों से भर चुका है, इसलिए उसके सख्त चेतावनी दे कि उसकी जगह पर कभी भी सामान ढूंढने का मन मत जाना। वहां सुनकर बेडरी को दिमाग से एक साला प्राण आया और वापस लौटने समय उसके थकान का बहाना बना दिया। फिर वह धीरे धीरे बेहतरीन फलों के वापस बैठ गया। जिस जैसे ही वो उसके चुपके से कुछ ही जहरीले जामुन तोड़े थी, वो अचानक जमीन खस गई और लड़ा की नीचे रही जा गिरी। असल में तो वो जगह उस पर से मजबूत दिख रही थी, लेकिन अंदर से तो पूरी तरह से खोखली थी, कमजोर थी। पेडल घबरा गया और उसकी तरफ उसके खींचने लगा। भले ही वह लिंडा के नफरत करता था, लेकिन वही उसी तरफ मरने हुए नहीं देख सकता था। आखिरकार उसके कोशिश के उसने चुपके से कुछ जहरीला जामुन तोड़ ली। अचानक जमीन खस गई और लिंडा नीचे गिर गई। असल में तो जगह ऊपर से मजबूत दिख रही थी, लेकिन अंदर से पूरी तरह से खोखली थी और कमजोर थी। ब्लेडर ने घबरा गया और तुरंत उसका ऊपर खींचने लगा। भले ही वो लिंडा से नफरत करता था, लेकिन वह उसके इसी मरते हुए नहीं देखना सकता था। आखिरकार उसकी कोशिश से लिंडा की जान बच सकती थी और पहली बार उसने बिना कुछ ही कहे ब्रेडल पर भरोसा करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों बाद समुद्र में तेज तूफान आ गया। किनारे के पास बने उसकी झोपड़ी आंधी में पूरी तरह से टूट गई और पेड़ों के गिरने से हालत और खराब होने लगी। उसके बाद वहां से रही कि उन्हें पहले ही पास एक गुफा मिल गई, इसलिए दोनों की तरफ से वहां भाग कर छिप गए। और उसके वक्त दोनों पूरी तरह से भीग चुके थे और ठंडे से बचने के लिए उसने अपने कपड़े उतार कर अपनी दूसरे से चुप कर सोना पड़ा। वह नर्सरी की और चलते लिंडा के धीरे धीरे बेटरी से प्यार होने लगा। जल्दी ही ब्रेडली को जंगल में मौजूद चार जहरीले फल की पहचान हो गई। अपने ओनर को दिखाने के और लिंडा के कुछ शुक्रिया अदा करने के लिए उसके आज रात खुद खाना बनाने का फैसला किया। लिंडा से अपनी ज्यादा सोची, उसके बाद मान ली कि उसके मौका दे दिया। हैरानी की बात यह रही थी कि उसके जो खाना बनाया था वो सच में काफी टेस्टी था, लेकिन जैसे ही वो लिंडा के थोड़ा सा खाना खाया तभी अचानक कुछ चक्कर आने लगा। तभी वो नजर उंगली पर पड़ी गई। कुछ ही पल बाद वह खुद ही संभाल नहीं पाई और सीधे जमीन पर गिर पड़ी। लेकिन ब्रैडली उसकी तरफ पलट कर भी नहीं देखा और तुरंत जंगल में तरफ भाग गया। थोड़ी देर बाद वह एक लड़की के नाव खींचते हुए वापस लौटे। असल में उसके पहले ही समझ आया था कि लिंडा से उसको वहां जाने नहीं देना चाहते थे, इसलिए उसके चुपके से वही नाव तैयार कर ली थी। वैसे सही मौका मिलते ही उसके जहरीले पल खिलाफ उसने बेहोश कर लिया था। अगर अब वह खुशी खुशी उसे नदी गांव नाव को पानी में धकेल के और बिना पीछे देखकर धीरे से समुद्र की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा पा रहा था कि अचानक बहुत बड़ी लहर से उसके नाव को तोड़कर दिखा रहा था। अलग ही पल में वो विशाल लहर उठ रही थी, उसकी सीधी समुद्र के बीच खींच गई। और खुशकिस्मती से वह ज्यादा दूर नहीं गया था, इसलिए वो उसमें थे। आते ही लिंडा को तुरंत से किनारे खिसक कर बचा लिया। हमेशा तो आते ही बैटरी धक्का
घबराकर उसकी माफी मांगने लगा, लेकिन लिंडा ने कुछ ही नहीं कहा और चुपचाप उसने पक्का हुआ है केकड़ा थमा दिया, लेकिन बिना सोचती समझ के वो खा लिया। लेकिन कुछ ही देर में उसका मुंह मुंह अजीब से तरीके से मुद्दे से पकड़ा था, लेकिन देखने ही देखते ही वह असल में वो शरीर में फैलने लगा और वह समझ नहीं पाया कि आखिर क्यों क्या कर रही है। तभी लिंडा ने सच्चाई बताया कि वह ब्लू रिंग ऑक्टोपस का जहर है, जो कभी शरीर से सैकड़ों में पैरालाइज कर देता है। वह इंसान आकर भी हिल नहीं पाता। असल में यह सब कुछ बेडली को सबक सिखाने के लिए किया था। इसलिए बाद उसने एक चाकू निकाला, उसके चौड़ा गर्म किया और तुरंत बेडली के पेट उतार दी। धीरे धीरे वह उसके पास आ गई और इशारों में उसे समझाने लगी कि वह वो क्या करने वाली है। वह देखकर बेडली पूरी तरह से घबरा गया। तभी अचानक लिंडा ने चाकू चलाया और अगले ही पल में खून की चिपकारी चल गई। उससे ही बेडली का गला लाल हो गया था। वहां देखकर लिंडा ने मुस्कुराने लगी, फिर भी उसको वो से दिखाने से उसे काट दिखाई कि जिसने उसने काटा था वह दरअसल कोई इंसान अंग नहीं बल्कि एक चूहा था। वह उसके सिर्फ बेडली को डराने के लिए किया था, ताकि वह दोबारा ऐसी हरकत ना करे, हिम्मत ना करे। इसलिए साल्टी और हाथ को पकड़ने चाकू के बेडली का सारा कमर तोड़ दिया और वह बिना सवाल जवाब किए उसका कहना मानने लगा। लेकिन वह कंट्रोल डेटा से ज्यादा देर तक एंजॉय नहीं कर पाई। एक दिन वह सामान ढूंढते रही थी, तभी फिर से दूर से एक इंजन आवाज सुनाई दी। इसी बार सामने वाला भी उसको देख चुका था। जैसे जैसे नाव पास गई, लिंडा से देख देखा कि कोई और नहीं बल्कि रेडले की मंगेतर चैनी थी। बाहर से रेस्क्यू टीम भले ही हार मान चुकी थी, लेकिन चैनी ने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। वहां लगाकर उसके इलाके में बेरली को ढूंढ रही थी और आज जाकर उसकी तलाश खत्म हो गई। लिंडा जबरदस्त चैनी को देखकर मुस्कुराने लगी। जैसे ही वह उसके बहर देखकर खुश हो गया, तभी मजबूरी में देख उसने जैसी को बताया कि बेडली जिंदा है। लेकिन लिंडा को फिर नहीं पता टापू और छोड़ना नहीं चाहती थी, बल्कि जैसी को अब उसके दोनों को जिंदा होने का सच पता चल चुका था। हालांकि वह सिर्फ एक जैसी और उसके साथ एक गाइड को ही पता थी कि वो एक लिंडा से मन एक खतरनाक फैसला कर लिया था। उसने झूठ बोला कि वह एक छोटा रास्ता बताया और दोनों को सीधे उसी दिशा में लेकर जाने लगे कि थोड़ी देर बाद वो उसने कहना खतरनाक चट्टान के किनारे पर ले आई, जहाँ वह खुद मरते मरते बीच में बची थी। फिर ये उसने जो कुत्ते की पट्टी बांधने का बहाना बनाया और दोनों को एक आगे बढ़ने के लिए कह दिया। जैसे इन्हें आगे कदम रखा कि जमीन अचानक खस गई और वहां से सीधा नीचे गिरने लगी। पहले वह सब लिंडा और दोनों को मारने का प्लान था, लेकिन किस्मत सिर्फ जैसी की फंसी थी। गाइड अभी भी जिंदा था। उसी वक्त लिंडा अंदर के अंदर सोच उसमें डूबी गई कि वो क्या करे और क्या ना करे। कुछ समय बाद वह अकेले ही मेडल के पास लौट आई और बाकी दोनों के साथ क्या हुआ यह जल्दी ही पता चलने वाला था। शटरंज के लौटने के बाद लिंडा अगर ही अंदर कूदने जा रहा था, तभी उसे खुद यकीन नहीं हो सका कि उसके यह क्या कर दिया। उसे तभी बेडली का आया और उसके जंगल में चलाकर खाने खाना लाने को कहा, लेकिन लिंडा ने तबीयत का बहाना बनाकर सिर्फ मना कर दिया। मौका मिलते ही वो बेडली से चाकू उठाया और बिना कुछ कहीं जंगल की तरफ निकल गया। जंगल के अंदर पहुंच के वो शिकार करने का फैसला किया और कुछ देर देर पीछा करने के बाद उसे एक जंगली स्पोर नजर आया। वह धीरे धीरे उसके करीब पहुंचा, लेकिन आगे ही तरफ अचानक उसकी नजर एक जमीन पर गई, जहाँ जो मिट्टी को खुद रहा था। वहां तो इंसान का एक साथ बाहर निकल हुआ था। तभी गिट्टी खोद रहा था, वहीं एक इंसान का हाथ बाहर निकला हुआ था। करीब जाकर देखा तो बेडली को होश उड़ गए, क्योंकि वह हाथ उसके मंगेतर का था। उसके हाथ में पहनी अंगूठी वही थी जो उसके सगाई के वक्त उसने पहनाई थी। वह से सामने आते ही बेडली का गुस्सा बेकाबू हो गया और वह तेजी से लिंडा की तरफ भागा। जैसे ही लिंडा के जैसे उस तरफ और आते देखा तो वह एक पल के लिए घबरा गई। बेडली के हाथ में अंगूठी दिखाई और पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। अंगूठी देखकर वो लिंडा समझ गई कि उसके खुद को बचाने के लिए कहा कि वह एक हादसा था, लेकिन ब्राडली को
उसके बाद का बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। हालात बिगड़ते ही देखे लिंडा ने धीरे धीरे अपनी कमर की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन बेडली को पहले ही वह चाकू चुरा चुका था। वहां देखकर लिंडा घबरा गई और तुरंत जंगल की ओर भागने लगे। बेडली भी उसके पीछे दौड़ने पड़ा। अब लिंडा के पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा था। उसी बेडली के पेड़ के पीछे बेडली उसके पीछे पर दौड़ पड़ा। जंगल अब जब लिंडा पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा था, तभी उसी तरफ एक नया प्लान बनाया कि उसके बेडली के पेड़ के पीछे उसकी परछाई दिखाई दी। लेकिन उसे जैसे ही वहां पहुंचा तो सिर्फ उसका एक छोड़े हुए जूते ही मिले। शिशिर भी थे गायब के जिसने उसके गड़बड़ महसूस हुई। अचानक लिंडा पीछे से उस पर टूट पड़ी और पीते ही उसका गला कस कर दबा दिया, जिससे बेडली का सांस लेने का मुश्किल हो गया। बेडली को पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन लिंडा ने के पकड़ ढीली नहीं छोड़ी कि वह धक्का मुक्की में बेडली के हाथ के चाकू छूट कर नीचे गिर गया। तभी आखिर कुछ जोर लगाकर उसने लिंडा के बाल खींचने और उसके पलट कर जमीन पर गिरा दिया। उसके बाद वह उसके ऊपर चढ़ गया और उसका चेहरा कीचड़ में दबाकर खत्म करने की कोशिश करने लगा। तभी वो मौका मिलते ही वह लिंडा को चाकू उठा लिया। तभी लिंडा ने आंखों से मिट्टी कप हटाकर दोबारा देखा तो ब्रेडली वहां गायब हो चुका था। दरअसल में उसी जहरीले इलाके की तरफ वो बढ़ रहा था। वहां जाने के लिंडा ने मना किया था। वहां देखकर लिंडा उसका पीछा नहीं किया और चुपचाप वापस लौट आए गए। काफी दूर तक भागने के बाद वो ब्रेडली के साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही वो सामने देखा तो वहाँ होश उड़ गए, क्योंकि वहाँ विशाल चट्टानों के बीच एक आलीशान विला दिखाई दिया। जैसे ही साफ हो गया कि कोई सुनसान टापू नहीं, बल्कि वो प्राइवेट आइलैंड है। उम्मीद है कि वो नई किरण के साथ ब्रेडली को तुरंत पहुंचा दे। मदद के लिए चिल्लाने लगा, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। तभी उसके देखा कि दरवाजा खुला है और घर के अंदर घुसने की ब्रेडली ने जल्दी जल्दी लाइट ऑन की और हर जगह के दो बाहर कुछ काम की चीजें तलाशने लगा। तभी उसकी नजर फ्रिज पर पड़ी और उसे खोलते ही अंदर तरह तरह के मॉडल दृश्य हुए दिखाई दी। गैस के बाहर उसने तुरंत ही एक पानी का बोतल उठाकर पीने लगा, लेकिन तभी अचानक उस सब कुछ बदल दिया। न जाने के स्पीकर के लिंडा को आवाज गूंज उठी और उसके बाद सुन के ही मेडली को पूरी सच्चाई